हेलो गाइस, माय नेम इज अमित वर्मन। आई एम फ्रॉम निवास। तो मैं आपके सामने एक स्लाइड शो करने जा रहा हूँ, वो है प्रिंटर के अकॉर्डिंग रहेगी। तो सर गाइस कंटिन्यू मेरी प्रिंटर स्लाइड पर फोकस करें। तो गाइस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर एक टाइप क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस है ना। आम भाषा में हम इसको हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, है ना। कंप्यूटर प्रिंटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रिंटर है। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है ना। क्या बोलते हैं, कई प्रिंटर जो होते हैं तो वो हार्ड कॉपी के बगैर भी और अलग अलग प्रिंटर भी करते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी और कुछ ठोस धातु जो रहती हैं, जो प्लास्टिक परत रहती हैं, उसमें भी प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसका आविष्कार 1957 में रेविगेशन रेंड इसके द्वारा किया गया था ना। फर्स्ट विश्व का पहला प्रिंटर जो वैक्यूम ट्यूब जो कंप्यूटर होता है उसमें इस्तेमाल किया गया था। और 1957 में जो प्रिंटर था, पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बनाया गया था, वो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इसके क्या बोलते हैं, थर्ड जो था वो था क्या बोलते हैं, इसके आविष्कारक चेस्ट कार्लसन थे, है ना। इनने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस बनाई थी, जिसको अपन जेरोक्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो प्रिंटर की जो क्लासिफिकेशन, प्रिंटर के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, है ना। तो प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, दोज प्रिंटर्स दैट प्रिंट एनीथिंग विद इम्पैक्ट नाउ एज इम्पैक्ट प्रिंटर। सर इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटर होता है वो कैरेक्टर के आधार पर प्रिंट करता है। ये प्रिंटर बहुत क्या बोलते हैं, इसकी जो गति होती है प्रिंटिंग करने में स्लो होती है। ठीक है। ये इनकी जो प्रिंटिंग करते समय नॉइज जो रहती है, आवाज़, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें प्रिंटर जो होता है वो लाइन के आधार पर करता है। ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर सकता है ना। इसमें थोड़ी सी इसके मुकाबले इसमें जो नॉइस रहती है, आवाज़ रहती है, वो कम होती, स्लो रहती है। इसके भी आगे प्रकार होते हैं। तो ये है इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार, है ना। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर ये सेम वैसे ही जो आपको मैंने अभी बताया, जो कैरेक्टर के आधार पर रहता है। लाइन प्रिंटर एक लाइन को एक बार में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी प्रिंटर, है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो इसमें क्या रहता है, जो प्रिंटर रहता है उसमें जो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स होते हैं, है ना, वो एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर पाता है। और डेजी प्रिंटर होता है, ये गुलबहार फूल जानते होंगे, उसके आकार का होता है। इसमें प्रिंट करने की जो गति होती है उसके क्या बोलते हैं, जो स्याही होती है ना, उसकी पिनों के अकॉर्डिंग होती है ना, इसकी गुणवत्ता। तो अब ये बोलते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर आता है। ड्रम प्रिंटर में जो ऊपर की परत होती है ना, उसमें कैरेक्टर उभरे हुए रहते हैं। जो उभरे हुए कैरेक्टर रहते हैं वो स्याही के हिसाब से जब रोल जो बोलते हैं, जब पिन गर्म हो जाती है तो ड्रम जब तेज गति से घूमता है, इसमें एक मोटर की सहायता से ड्रम तेज गति से घूमता है। उसके बाद जो पेज रहता है उसमें कैरेक्टर धीरे धीरे छपते जाते हैं। बैंड प्रिंटर एक चैन प्रिंटर की तरह होता है। इसमें जो प्रिंटर रहता है, चैन प्रिंटर में केवल चैन लगी होती है, लेकिन बैंड प्रिंटर में एक इस साइड बैंड लगा होता है और एक इस साइड बैंड लगा होता है। और इसमें जो चैन प्रिंटर में क्या रहते हैं, हथौड़े लगे होते हैं। इसमें हथौड़े का प्रयोग नहीं होता है, इसमें केवल हैमर और एक सिंगल हथौड़ा होता है। बैंड प्रिंटर में भी सेम प्रोसेस रहती है चैन के अकॉर्डिंग। ठीक है। चैन प्रिंटर में जो चैन रहती है उसमें जो छोटे छोटे आपको नग दिखते होंगे, वो नग में बीच में हैमर होता है, किनारे पे इधर पे एक स्लाइड माने कि पेज होता है जिसको प्रिंट करने के काम आता है ना। उसमें छोटे छोटे से हथौड़े लगे होते हैं, जो हैमर की सहायता से उसमें जो आउटपुट, जैसे अपन इनपुट वहां देंगे तो वो आउटपुट उसको पेपर में छापता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ठीक है, ये तीन तरह के प्रिंटर पाए जाते हैं। और इसके आगे भी जो क्या कहते हैं मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, 3D प्रिंटर, है ना, SD प्रिंटर, ये भी होते हैं। तो लेजर प्रिंटर में ये वेरी हाई स्पीड, इसकी स्पीड जो रहती है, गति रहती है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के मुकाबले कंपेयर में तेज होती है। ये एक बार में एक पेज को पूरा कवर कर लेता है ना, एक बार में कम से कम 400 से 6000 वर्ड को एक बार में टाइप कर पाता है।
और लेजर प्रिंटर में जो रोल होता है, रोल की सहायता से जो सूखी स्याही होती है, सूखी स्याही को वो पलटाता है और लेजर स्रोत लगा होता है, उसकी सहायता से कैरेक्टर प्रिंट होते जाते हैं। एक बार में एक पेज को पूरा 1 मिनट में प्रिंट कर पाता है। इंकजेट प्रिंटर में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोनर लगी होती है, स्याही टोनर, है ना। स्याही टोनर की मदद से इसमें प्रिंट किया जाता है। स्याही टोनर में 4 कलर की स्याही टोनर होती हैं, एक लाल, पीली, नीली और काली, है ना। इनको क्या बोलते हैं, इनकी सहायता से इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट किया जाता है कैरेक्टर को। इसकी क्वालिटी जो होती है टेक्स्ट ग्राफिक्स के मुकाबले होती है, ठीक है, ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग। और थर्मल प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव। और ये थर्मल प्रिंटर 2 तरह के, माने कि इसमें क्या होता है, थर्मल ट्रांसफर और थर्मल एक्सपोर्टर, है ना। इस प्रिंटर में फर्स्ट में जो रहता है थर्मल एक्सपोर्टर, उसमें रहता है पिन, जब पिन गर्म हो जाती है उसके बाद सूखी स्याही को पलटाता है, फिर रोलर घूमता जाता है। उसके बाद जो इसमें रोलर छोटा सा लगा होता है, जब पिन ज़्यादा गर्म हो जाती है तो फिर पेज जब जो कैरेक्टर जो स्याही रहती है, कैरेक्टर में जो उभरे हुए अंक रहते हैं उसमें ये काला कलर का एक रंग छोड़ता है, उसको स्याही कहते हैं, सूखी स्याही, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग थर्मल प्रिंटर प्रिंट करता है। थैंक यू।